नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीएसपीसी के प्लाटून कमांडर सह जोनल कमांडर रविंद्र गंझू उर्फ आक्रमण गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की थी। उसके बाद टीएसपीसी के द्वारा पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया था। टीएसपीसी के उग्रवादियों ने चेतावनी दी थी कि आक्रमण गंझू समेत 4 लोगों को अगर 24 घंटे में कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो पुलिस प्रशासन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। टीएसपीसी के रीजनल कमांडर मंजीत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया था कि आक्रमण गंझू समेत 4 लोगों को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसा है कि झारखंड सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक सोच है कि पूरे झारखंड को अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त करना है। उसी के संकल्प को धरातल पे उतारने के लिए हमारे पुलिस महानिदेशक एवं हमारे जो आईजी अभियान है, उनके नेतृत्व में ये चतरा पुलिस को ये उपलब्धि प्राप्त हुई। क्या उपलब्धि प्राप्त हुई इसमें जैसे जो टीपीसी के रीजनल कमांडर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ 3 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई। इतना बड़ा सर चोट है टीएसपीसी संगठन पे। ये आप मान सकते हैं कि आज 15 साल से टीपीसी का यहाँ पे संगठन रहा है, 15-20 साल से लगभग, और ये सेकेंड इन कमांड इसको माना जा सकता था आक्रमण जी को। तो इसकी गिरफ्तारी होने से काफ़ी क्षति तो हुई होगी, और हम लोग भी मानते हैं कि इसकी क्षति हुई है। टीपीसी और बाकी लोग जो बच गए हैं तो उनको भी ये एहसास हो रहा होगा कि झारखंड पुलिस जो है उग्रवादियों के खिलाफ और नक्सलवाद के खिलाफ और अपराध के खिलाफ अब टूट पड़ी है। तो इसको बेहतर क्षति माना जा सकता है उनके खिलाफ। कौन कौन से गन मिले हैं सर इसके पास से? इसमें बरामदगी में बहुत सारे सामान हैं, जैसे पिस्टल हैं, कुछ एक M16 राइफल है, बहुत सारे कारतूस हैं, करीब 4,500 राउंड के आसपास कारतूस बरामद हुई है, और बहुत सारे पिस्टल हैं, देसी कट्टा है, गोलियां बरामद हुई हैं, और भी राइफल्स की गोलियां बरामद हुई हैं, SLR बरामद हुए हैं, 2 315 के राइफल बरामद हुए हैं। तो विदेशी राइफल भी मिला है क्या सर? एक है M16A राइफल करके है, जो यूएस गवर्नमेंट का लिखा हुआ है। ये देखने से तो लग ही रहा है वैसे कि यूएस मेड है ये राइफल, वो बरामद हुआ है। आखिर ये हथियार सर गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें और 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। साथ में एक कोई सचिन कुमार गंजू है, एक नीलम देवी है, और एक अमृत गंजू है जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सर आखिर विदेशी राइफल नक्सलियों तक कैसे पहुंचती है सर? अब इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है कि इसके पास कैसे आया, कहां से आया। लोगों से अपील हमारा यही है, जो खासकर ये वामपंथी विचारधारा या नक्सल विचारधारा या टीपीसी जो भी हैं, कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। मुख्यमंत्री के तरफ से या मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से जो ये इसको लागू किया गया है, इसका आप आगे आके लाभ उठाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे। ओपन जेल का सिस्टम है, आपके ऊपर जो रिवार्ड है वो आपको दिया जाएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी, आपको घर दिया जाएगा, आपको ज़मीन दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएँ हैं ये जो आगे बढ़ चढ़ के सरकार की ओर से ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग के तरफ से भी एक अपील ये रहेगा कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आइए, सरेंडर कीजिए। नहीं तो फिर उसके लिए तो फिर झारखंड पुलिस तैयार ही है। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर वैसे लोगों के लिए क्या संदेश है सर जो नक्सलियों को पैसे पहुंचाते हैं काम के बदले? नहीं, ये तो गलत है। अगर वैसा पहुंचा रहे हैं या वैसा कोई कार्य या कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश है? उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर अनुसंधान में या फिर वैसा अगर चिन्हित होता है या पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उसकी जांच आगे फिर जो होगी, इसको फिर हम लोग पुलिस रिमांड पे लेंगे तो फिर आगे उसकी तहकीकात की जाएगी। पत्नी भी गिरफ्तार हुई है सर, उससे क्या हुआ? ऐसा है कि जो सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुआ था कि गाड़ी में आक्रमण जो है कहीं से मूव कर रहा है, तो उसी सूचना के आलोक में एक चेकिंग हंटरगंज थाना क्षेत्र में लगाया गया था। तो उसी गाड़ी में ये 4 पकड़े गए हैं। उसमें से कुछ 2-3 पिस्टल वगैरह भी बरामद हुए थे, और फिर उसके निशानदेही पे बाकी सामान जो है, जो दिख रहा है आपको, वो उनकी बरामदगी हुई। पिस्टल की संख्या कितना है? उनका आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तो नहीं मिला है, देख रहे हैं उसको। अगर मिलेगा तो फिर आप लोग को विस्तृत उसकी जानकारी दी जाएगी। पिस्टल की संख्या कितना है और कहाँ से?
और 2-3 पिस्टल हैं जो देखने से लग रहे हैं, और बाकी तो कंट्री मेड पिस्टल हैं जो है। माने कितना संख्या है पिस्टल का? पिस्टल का संख्या 10 करीब है। नहीं नहीं हाँ, पिस्टल 7 हैं और 2 कट्टा है, एक M16A राइफल है, एक SLR है, 2 315 का है। ये हथियार की बरामदगी हुई है। और गोली में अगर आप देखेंगे तो करीब 9mm की गोली करीब 4,597 राउंड है, 5.56 का गोली 172 राउंड है, और 0.315 mm का 100 राउंड है, और M16 का गोली 90 राउंड है, 7.62 mm का गोली 20 राउंड है। अच्छा सर, जो पकड़ा गया है ना इनामी नक्सली है, उस पर आपराधिक इतिहास क्या रहा है सर? उसके ऊपर अभी तक जो हम लोग के पास आंकड़ा उपलब्ध है उसमें करीब 75 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। और अभी हम लोग दूसरे जो हमारे स्टेट हैं जैसे बिहार का, हम लोग उधर भी पता कर रहे हैं, गया और औरंगाबाद में। वहाँ से भी अगर डिटेल्स आएगा तो उसको भी फिर हम लोग आगे अनुसंधान में मेंशन करेंगे। कितने का इनामी था सर ये? ये झारखंड सरकार की ओर से ये 15 लाख का इनामी था, और NIA की ओर से ये 3 लाख का इनामी था। तो लगता है सर कि इसकी गिरफ्तारी से टेरर फंडिंग जैसे बड़े मामलों पर लगाम लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए, और आगे अनुसंधान में बहुत सारी बातें आएंगी। पुलिस रिमांड पे इसको पुनः लिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी बातें जो निकल के आएंगी उस पर आगे अनुसंधान फिर किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोग